नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। मैं हूं गरिमा। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बढ़ते तनाव के बीच ईरान का बड़ा दावा, ईरानी एयर स्पेस में घुसा अमेरिकी ड्रोन ढेर। पेट्रोल डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला, 1 जून से टैक्स में कटौती। पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का 134वां एपिसोड, देशवासियों से की खास अपील। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला, पुलिस स्टेशन के बाहर किया जमकर हंगामा। केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक, बद्रीनाथ हाईवे पर भी लगा भीषण जाम। ईरान अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा दावा सामने आया। ईरान ने दावा किया कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में घुसने वाले एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। इस घटना को दो देशों के बीच जारी तनाव में नई बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की IRGC ने दावा किया कि एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। ईरान का कहना है कि ड्रोन कथित तौर पर शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से उनके एयर स्पेस में दाखिल हुआ था। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन को ईरान के सर्विलेंस और एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत ट्रैक कर लिया। इसके बाद एयर डिफेंस यूनिट ने कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया। ईरान का दावा है कि ड्रोन को हवाई क्षेत्र में घुसने के कुछ ही समय बाद निशाना बनाया गया। हालांकि इस दावे पर अभी तक अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 जून से ईंधन पर लगने वाले टैक्स में कटौती का ऐलान किया गया। सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकार के नए फैसले के तहत पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाकर ₹1.5 प्रति लीटर कर दी गई, तो वहीं डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 13.5 रुपए प्रति लीटर तय की गई है। इसके अलावा एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 9.5 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। जानकारों के मुताबिक ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती तेल कीमतों को देखते हुए लिया गया है। सरकार के इस फैसले को तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखने और बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच राहत देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात के 134वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भीषण गर्मी से बचाव, देश के युवा खिलाड़ियों की उपलब्धि, आम की मिठास और प्रेरणादायक कहानियों का जिक्र किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भारत के युवा खिलाड़ियों गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेश कुजूर की उपलब्धियों की सराहना की। इसके बाद कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी का जिक्र किया। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य का ध्यान रखने, पर्याप्त पानी पीने और तेज धूप से बचने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि गर्मी के इस मौसम में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के स्वादिष्ट आमों की तारीफ भी की और बताया कि हाल ही में नीदरलैंड्स की यात्रा के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने हर भारतीय को गर्व महसूस कराया। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमले की खबर सामने आई है। हुगली में एक प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने उन्हें घेर लिया, जहां उनके साथ कथित मारपीट की गई। इस दौरान उनके सिर में चोट लगने से खून बहने लगा। जानकारी के मुताबिक कल्याण बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ ज्ञापन सौंपने के लिए चंडीतला पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि इसी दौरान उनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें उनके सिर में पत्थर लग गया और वे घायल हो गए। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद बीजेपी समर्थकों ने उन पर हमला किया। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने चार धाम की यात्रा पर ब्रेक लगा दिया है। खराब मौसम और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया, जबकि बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रुद्रप्रयाग जिले में लगातार बारिश और पहाड़ों से गिर रहे मलबे के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग पर खतरा बढ़ गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। प्रशासन का कहना है कि मौसम सामान्य होने के बाद ही यात्रा को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। वहीं बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। जोशीमठ के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया।
सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है और कई श्रद्धालु घंटों से रास्तों में फंसे हुए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। मौसम में सुधार होने तक यात्रा से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पीपल्स अपडेट।